नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। छत्तीसगढ़ को भगवान राम का ननिहाल माना जाता है। एक तरफ अयोध्या अधिपति के नाम से वर्षों बाद एक बार फिर उनकी जन्मस्थली में भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है, तो वहीं भगवान राम के ननिहाल में इसे लेकर उत्सव का माहौल दिख रहा है। राम मंदिर शिला पूजन के दिन छत्तीसगढ़ में भी भव्य उत्सव की तैयारी हो रही है। यहाँ इस मौके पर सभी शहरों और गाँवों में लोग घरों के सामने दीप जलाकर खुशियां मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ घरों में लाल ध्वजा भी लहराएगी। राम जन्मभूमि स्थल में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन के ऐतिहासिक अवसर को लेकर सरगुजा के लोगों में भी खासा उत्साह दिख रहा है। लोग इस अवसर को यादगार बनाने के लिए यहाँ दीपावली जैसे आयोजन की तैयारी में जुटे हैं। शहर के हर घर दीप प्रज्वलित करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए हजारों की तादाद में दिए तैयार किए गए। किसान मोर्चा अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। हम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण को लेकर आंखों देखी गवाह बन रहे हैं। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि लॉकडाउन की वजह से पूरे उत्साह के साथ हम इस अवसर पर शामिल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन इस अवसर को यादगार बनाने के लिए पूरी तैयारी की गई है। 5 अगस्त की शाम लोगों के जहन में सदियों यादगार रहे, इसके लिए शहर के विभिन्न चौक चौराहों को झालर एवं दीप जलाकर सजाया जाएगा। बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा हम सब लोग कर रहे थे। ये अवसर हम सबके जीवन में आया है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम लोग अपने आँखों के सामने में राम जी का मंदिर बनने का गवाह बन रहे हैं। हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं। लॉकडाउन का माहौल है और लॉकडाउन के इस माहौल में अपने पूरे उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाने का अफसोस भी हम लोगों को है, लेकिन हम लोग जहाँ हैं जैसे हैं उस अवस्था में हम लोगों के द्वारा तैयारी की जा रही है। सब लोग अपने यहाँ आतिशबाजी की तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों को सूचनाएं मिल रही हैं कि सभी लोग हर परिवार अपने घरों के आगे रोशनी करने वाला है। झालर से मंदिरों को सजाए जाने वाले हैं। विभिन्न संगठनों के द्वारा विभिन्न चौक चौराहों में झालर के द्वारा प्रकाश किया जाएगा। विभिन्न कॉलोनीज़ में पटाखे आतिशबाजी की तैयारी हो रही है। सभी के अंदर बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। हम लोगों की कल्पना से ज़्यादा उत्साह है। सरगुजा में भी विभिन्न संगठनों द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भाजपा युवा मोर्चा सहित विभिन्न हिंदूवादी संगठनों के द्वारा श्री राम मंदिर के भूमि पूजन अवसर को यादगार बनाने की तैयारियां की गई हैं। आरएसएस के नरेंद्र सिन्हा ने बताया कि श्री राम मंदिर का भूमि पूजन हर्षोन्मादित एवं गौरवान्वित करने वाला है। इस अवसर पर हम सभी प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए घरों में भगवा ध्वज लगाकर, घरों मंदिरों में रोशनी कर, रंगोली सजाकर, दीपक जलाकर आनंद पूर्वक मनाएंगे। शाम 7 बजे सपरिवार घर में प्रभु श्री राम की आरती कर राष्ट्र व समाज की सुख और समृद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे। सुभाष नगर स्थित संघ कार्यालय प्रणव भवन में भी विशेष तैयारियां की गई हैं। संघ कार्यालय में ध्वज एवं दीपक उपलब्ध हैं। कल की तैयारी ये है कि जो करोड़ों करोड़ विश्व में जो फैले हुए करोड़ों करोड़ हिंदू आस्था का जो केंद्र है, भगवान श्री राम जी के मंदिर के लिए जो 500 साल से जो हम लोग ने संघर्ष किया, वो करोड़ों हिंदुओं के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि हम आज सत्य का इस विजय पर्व को के रूप में मनाते हुए राम जन्मभूमि के लिए जो सभी देशवासियों के मन में जो उमंग है, उसको देखते हुए हम लोग ने नगर में तैयारी किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के कारण चूँकि इसको थोड़ा संयमित तरीके से करने का प्रयास किया गया है और उसका प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए इसको करने का यहाँ पर संकल्प लिया गया है। लॉकडाउन के चलते शहरों में सामूहिक आयोजन नहीं होंगे, लेकिन अपने घरों पर ही पूरे उत्साह के साथ इस उत्सव को मनाएंगे। एनएसयूआई द्वारा शहर, विधानसभा, ब्लॉक सहित घर घर दीप प्रज्वलित कर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के इस अवसर को पर्व के रूप में मनाया जाएगा। एनएसयूआई ने श्री राम के नाम एक दिया ननिहाल में नाम से सोशल मीडिया पर एक कैंपेन भी चलाया है। कल 5 अगस्त को जिस तरह से श्री राम जी का एक बड़े लंबे वनवास के बाद जिस तरह से मंदिर निर्माण का न्यायालय के आदेश का जो पालन हो रहा है, उसको लेकर के हम लोग एक पूरे प्रदेश में, क्योंकि श्री राम जी का छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही गहरा रिश्ता है, वहाँ छत्तीसगढ़ श्री राम जी का ननिहाल है,
तो हम लोग श्री राम के नाम एक दिया ननिहाल में करके एक कार्यक्रम पूरे प्रदेश एनएसयूआई के द्वारा चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में हम लोग सरगुजा जिले में समस्त ब्लॉक विधानसभा एवं हर वार्ड में मिला करके अपन 1000 दिया का टारगेट रखे हैं। 1000 दिया हम शहर में करके और अलग अलग विधानसभाओं में 1000 दिया का टारगेट रखे हैं, जिसमें श्री राम के नाम हम ये दिया जलाएंगे। वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह मेजर ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 5 अगस्त की शाम 6 से 8 बजे तक शहर में लगे लॉकडाउन में विशेष छूट देने की मांग की है। गौरतलब है कि शहर में 22 अगस्त से तालाबंदी लगा हुआ है। प्रशासन द्वारा सभी धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दिया गया था। वहीं बीजेपी अब जिला प्रशासन से रामलला के मंदिर निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए विशेष छूट मांग रही है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा प्रदेश में भगवान राम के वनवास काल से संबंधित पर्यटन स्थानों को पर्यटन तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन की पर्यटन तीर्थ योजना में सरगुजा जिले के रामगढ़ मंदिर और कोरिया जिले के सीतामढ़ी हरचौका को भी शामिल कर लिया गया है। वनवास के दौरान भगवान राम ने कोरिया जिले से ही छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया था। भरतपुर तहसील के जनकपुर में स्थित सीतामढ़ी हरचौका को उनका पहला पड़ाव माना जाता है। भगवान श्री राम यहां से प्रस्थान कर अंबिकापुर बिलासपुर मार्ग स्थित रामगढ़ पहाड़ी पहुंचे थे। वनवास के दौरान श्री राम ने पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ यहां भी कुछ दिन बिताए थे। भगवान राम के वनवास काल से संबंधित पर्यटन स्थल से संबद्ध स्थानों का पर्यटन तीर्थ के रूप में विकास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना है। शासन के द्वारा श्री राम से संबंधित 75 स्थानों का चयन किया गया है। इन स्थानों में अच्छी सड़कों सहित नागरिकों के लिए विभिन्न तरह की सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के वायरोलॉजी लैब में आरटीपीसीआर पद्धति से जांच शुरू हो चुकी है। सरगुजा में वायरोलॉजी लैब की शुरुआत होने से अब कोविड-19 की रिपोर्ट जल्द मिलने लगेगी। कोरोना संदिग्ध लोगों को अपनी रिपोर्ट के आने का अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के वायरोलॉजी लैब में आरटीपीसीआर पद्धति से कोविड-19 सैंपल की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वायरोलॉजी लैब की स्थापना हो जाने से सरगुजा संभाग के कोरोना संदिग्ध मरीज के सैंपलों की जांच के लिए अब रायपुर और रायगढ़ भेजना नहीं पड़ेगा। साथ ही वायरोलॉजी लैब की स्थापना अंबिकापुर में हो जाने से कोविड-19 सैंपल की जांच रिपोर्ट भी जल्द उपलब्ध हो जाएगी। फिलहाल वायरोलॉजी लैब में कोविड-19 सैंपल जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं सरगुजा अंचल के लोगों को कोविड की जांच के लिए 2 से 3 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वायरोलॉजी लैब की स्थापना के बाद सोमवार को आरटीपीसीआर पद्धति के माध्यम से कोविड-19 के 18 सैंपलों की जांच की गई। जांच में सभी नेगेटिव पाए गए। वहीं मंगलवार को 20 लोगों के कोविड-19 सैंपल की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि वायरोलॉजी लैब में अनुभव के आधार पर कोविड-19 सैंपल जांच की संख्या और भी बढ़ाई जाएगी। हाँ, इस अंचल की एक बहुप्रतीक्षित मांग वायरोलॉजी लैब की स्थापना अब मूर्त रूप ले चुकी है। कल 3 अगस्त से हमने वायरोलॉजी लैब में आरटीआर पद्धति से कोविड-19 की जांच प्रारंभ कर दी है। प्रथम दिन हमने 18 सैंपलों की इस पद्धति से जांच की है और अब हम धीरे धीरे अपने अनुभव के आधार पर उसमें संख्या में बढ़ोतरी करते जाएंगे। इस अंचल के लोगों को इस वायरोलॉजी लैब के रूप में एक नई सौगात मिली है। अब इसके बन जाने से कोविड की जांच के संदेही अथवा लक्षण युक्त मरीजों को रायगढ़, मैकाहारा या रायपुर सैंपल नहीं भेजना पड़ेगा। उसके कारण रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन का वक्त लग रहा था। हमारा प्रयास होगा कि 24 घंटे में हम यह रिपोर्ट दे पाएं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटने एक छोटे से ब्रेक के बाद। अंबिकापुर में सबसे सस्ते और अनलिमिटेड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए आज ही संपर्क करें। वंदे महामाया केबल नेटवर्क, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। कोविड-19 से संबंधित अंबिकापुर शहर के लिए एक दुखद खबर है। दर्रीपारा निवासी कोरोना संक्रमित एक बुजुर्ग की इलाज के दौरान रायपुर के एक अस्पताल में मौत हो गई। हालांकि बुजुर्ग की दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हुई है।
छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ ही सरगुजा संभाग में आए दिन कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। इसी बीच अंबिकापुर निवासी कोरोना पीड़ित एक बुजुर्ग की आज दोपहर रायपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार कोरोना संक्रमित दर्रीपारा निवासी एक बुजुर्ग को रात में पहली बार हार्ट अटैक आया था। इसी बीच मंगलवार की दोपहर दूसरी बार अटैक आया और उनकी मौत हो गई। इससे उनके परिजनों में शोक की लहर फैल गई है। इससे पूर्व भी अंबिकापुर के मोमिनपुरा निवासी कोरोना पॉजिटिव एक बुजुर्ग की मौत हुई थी। वहीं सूरजपुर जिले के एक युवक तथा कोरिया जिले के एक बुजुर्ग की भी मौत हो चुकी है। सरगुजा संभाग में अब कोरोना पीड़ितों की मौत का आंकड़ा 4 पहुंच गया है। गौरतलब है कि शहर के दर्रीपारा निवासी एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उसके संपर्क में आकर शहर के निजी अस्पताल में इलाज करा रहे उसके पिता भी संक्रमित हो गए थे। इसे देखते हुए उन्हें निजी अस्पताल से रायपुर के लिए रेफर कर दिया गया था। यहां इलाज के दौरान मंगलवार की दोपहर उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सोमवार की रात उन्हें अटैक आया था। उससे संभल भी नहीं पाए थे कि मंगलवार की दोपहर उन्हें दोबारा अटैक आया और उनकी मौत हो गई। इधर सीएमएचओ ने इसकी ऑफिशियल पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन कहा है कि ऐसा सुनने में आ रहा है। सरगुजा में जहां खंड वर्षा होने की वजह से किसानों की मुसीबत बढ़ गई है, वहीं दूसरी ओर किसान खाद की किल्लत से परेशान नजर आ रहे हैं। मंगलवार की सुबह सैकड़ों की संख्या में किसान खाद दुकान के सामने लाइन लगाकर खड़े रहे। किसानों की इस भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिला प्रशासन की ओर से बारिश की मार झेल रहे किसानों के लिए क्या व्यवस्था की गई है। किसानों को घंटों कतार में खड़े रहने के बाद खाद मिल रहा है। इस लचर व्यवस्था की वजह से किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं खाद भंडार में उचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खेत में रोपा लगाने गई एक महिला की झुंड से भटके एक हाथी ने जान ले ली है। सूरजपुर के ग्राम सिंघरा क्षेत्र में 13 हाथियों का दल पिछले कई दिनों से विचरण कर रहा है। महिला की हुई मौत के बाद से इस क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। सूरजपुर के ग्राम सिंघरा में एक महिला की हाथी ने पटककर जान ले ली। महिला अपने खेत से रोपा लगाकर वापस घर जा रही थी। उसी दौरान महिला का बंडा हाथी से सामना हो गया। महिला को देखते ही हाथी ने उसे अपने चपेट में ले लिया, जिससे महिला को बचने का मौका ही नहीं मिला। लिहाजा हाथी ने उसे पटककर अपने पैरों से दबाकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग के अमले ने पीड़ित परिवार को फौरन राहत के तौर पर 25,000 रुपए की मुआवजा राशि दे दी है। आपको बता दें कि सिंघरा गांव की रहने वाली केवली बाई जंगल से लगे अपने खेत से रोपा लगाकर घर जा रही थी और गांव की तरफ से हाथी जंगल लौट रहा था, जिसे ग्रामीणों ने खदेड़ा था। इसी बीच हाथी के सामने केवली बाई आ गई और हाथी ने उसकी जान ले ली। डीएफओ की माने तो यह हाथी प्यारे हाथी दल का बहरा देव हो सकता है, जो अपने दल से बिछड़कर गांव की तरफ आ गया है। डीएफओ ने यह भी बताया कि इलाके में अभी 13 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। धान खेत से लौट रही थी 6:30 बजे करीब जो है, और शाम को जैसे ही आमना सामना हो गया, बाकी लोग भाग गए और वो जो है हाथी की चपेट में आ गए, मार दिया हाथी। ग्राम सिंगरा की घटना है। सिंगल हाथी, केवल एक हाथी जो है प्यारे ग्रुप का हाथी है। बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।